अभी तक आप लोगों ने 6 बीवीए क्वेश्चन को एक्सप्लेनेशन के साथ समझ लिया है। अभी मैं अब 7वां क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ये 7 क्वेश्चन और 1-2 बच रहा है क्वेश्चन, जो अर्ध अनुबंध है, विक्रय अनुबंध है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा अपने गेस पेपर से, बुक से, और एग्जाम में फ्री माइंड से जाइए। आप लोगों का एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा। ट्रू और फॉल्स का भी बहुत सारा वीडियो अपलोड है। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं या आप पहले से वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि पार्ट 2 का एग्जाम के बाद हम पार्ट 3 का प्रिपरेशन करवाऊंगा, तो यह चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, और मैं आपसे कोई तो शुल्क ले नहीं रहा हूँ, फ्री में सारा दे रहा हूँ। तो आप कोचिंग पढ़ रहे हैं फिर भी आप जान रहे होंगे जो मैं क्या आप लोगों को दे रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ। अगर कोई पढ़ नहीं रहे हैं तब तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है जो आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक भी कर दें। चलिए, अभी जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ वह है अनुबंधक या गिरवी की परिभाषा दीजिए। तो आप लोग सब जानते हैं बंधक या गिरवी क्या होता है। बंधक ग्राही तथा बंधकर्ता के अधिकारों एवं कर्तव्यों का वर्णन करने के लिए बोल रहा है, और गिरवी तथा ग्रहणाधिकार में अंतर को स्पष्ट करना है। या इसको आप ऐसे ही बोल सकते हैं, गिरवी की परिभाषा दें और निक्षेप से इसका क्या अंतर है, यानी कि निक्षेप और गिरवी में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताना है। सबसे पहले समझ लीजिए जो सिंपल भाषा में बंधक क्या होता है। हमको किसी से पैसा लेना है, उस व्यक्ति को हम पे भरोसा नहीं है, जो ये व्यक्ति पैसा हमें वापस देगा या नहीं देगा, तो हमें बोलेगा जो आपके पास जो संपत्ति है, चाहे मोबाइल हो, चाहे ज़मीन का पेपर हो, चाहे मोटरसाइकिल हो या कार हो या कोई जेवर हो, आभूषण हो, कोई भी वस्तु, आप जो पैसा आप ले रहे हैं ना, उस पैसा के बराबर आप उसको रखने के लिए दे देंगे। तो उस व्यक्ति को सिक्योरिटी रहेगा, जो अगर आप पैसा रिटर्न नहीं करते तो वो आपका एसेट्स ही रख लेगा। तो यही होता है गिरवी। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ ही गए होंगे। भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 की धारा 172 के अनुसार गिरवी का आशय ऋण के भुगतान की सुरक्षा, ऋण के भुगतान की, यानी कि जिसको हम ऋण दे रहे हैं ना, उससे हमें भुगतान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी सुरक्षा, या जो वचन दिया जाता है उसके पूरा करने के लिए, निष्पादन करने के लिए माल का निक्षेप समझा जाता है। ठीक है, गिरवी में ऋणी द्वारा ऋणदाता को, ऋणी मतलब जो व्यक्ति पैसा लेता है, ऋणी द्वारा ऋणदाता को या महाजन को जो पैसा देता है, माल की सुपुर्दगी इस आशय से की जाती है कि ऋणी ऋणदाता को माल देता है, यह कहकर इस उद्देश्य से कि ऋणदाता ऋण के भुगतान होने तक, ऋणदाता जो पैसा देता है, ऋण जब तक वो प्राप्त नहीं कर लेता है वापस, माल को अपनी सुरक्षा में रखेगा और ऋण का भुगतान होने पर माल वापस कर देगा। समझ गए? ए और बी, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं इसको भी समझा रहा हूं। ए और बी, ठीक है, दो व्यक्ति है, ए है ऋणदाता, बी है ऋणी जो पैसा लेगा। ए बी को देता है 10,000 रुपया। ठीक है, बी के पास एक आईफोन है, बी आईफोन ए को रखने के लिए दे दिया, जो ये 10,000 के सुरक्षा में, जो आप ये मेरा आईफोन रखिए, जो कि इससे तो कई अधिक दाम का है, मैं आपको 5 रोज के बाद 10,000 रुपया आके दूंगा। जैसे ही मैं ये 10,000 आपको दूंगा, आप हमको आईफोन वापस कर दीजिएगा। ठीक है, यही ये जो आईफोन हुआ ना, यही हो गया बंधक और गिरवी। ठीक है, चलिए, बहुत सारे लोग गोल्ड लोन लेते हैं, गोल्ड बैंक के पास रख देते हैं और वहां से ऋण ले लेते हैं। ठीक है, गिरवी में ऋणी द्वारा ऋणदाता को माल की सुपुर्दगी, ये तो आपको बता ही दिए हैं, माल की सुपुर्दगी रचनात्मक अथवा वास्तविक हो सकती है। रचनात्मक सुपुर्दगी में क्या होता है, तो माल गिरवी कर्ता के पास रहता है, परंतु माल का वास्तविक अधिकार गिरवी गृहीता का होता है। गिरवी कर्ता को माल का निक्षेप समझा जाता है। चलिए, गिरवी के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 172 के अनुसार किसी ऋण के भुगतान अथवा किसी वचन निष्पादन के लिए जमानत के रूप में माल के लिए निक्षेप को गिरवी रखना कहते हैं। गिरवी के अंतर्गत निक्षेपी को गिरवी रखने वाले और निक्षेप गृहीता को गिरवी रख लेने वाले कहते हैं। एक एग्जाम्पल दिया है, आप देख लीजिएगा, आपको तो बता ही दिया हूं। एक वैध गिरवी में निम्नलिखित लक्षण होना जरूरी है। एक वैध गिरवी होगा, उनमें निम्न लक्षण होना चाहिए। पहला जो है, गिरवी रखने वाले के पास वस्तु का वैधानिक अधिकार होना आवश्यक है। गिरवी रखने वाले के पास
वस्तु का वैधानिक अधिकार, जो गिरवी लेगा कोई वस्तु, उसके पास वस्तु का वैधानिक अधिकार होना चाहिए, यानी कि लीगल वो ऑनर होना चाहिए। दूसरा है माल का हस्तांतरण ऋण देने के उचित समय के अंदर हो जाना चाहिए। तीसरा है केवल चल संपत्ति की ही गिरवी संभव है, अचल संपत्ति की नहीं। चौथा है गिरवी अनुबंध में किसी ऋणी को चुकाने, गिरवी अनुबंध में किसी ऋणी को चुकाने अथवा वचन के निष्पादन के लिए माल को जमानत के रूप में गिरवी रखा जाता है। ये तो परिभाषा ही हो गया। पांचवा है ऋण के चुकता हो जाने पर, यानी कि जब ऋण वापसी हो जाती है या वचन के निष्पादन के बाद माल को वापस कर दिया जाता है। ये सब विशेषता मतलब गिरवी के बारे में जो जानते हैं आप लिख सकते हैं। गिरवी रखने के लिए अधिकृत व्यक्ति, तो पहला माल का वास्तविक ऑनर होना चाहिए, स्वामी होना चाहिए। दूसरा माल व्यापारिक अभिकर्ता बशर्ते गिरवी गृहीता ने माल सद्भाव से प्राप्त किया हो। सद्भाव मतलब किसी द्वेष के साथ नहीं, यह जानते हुए प्राप्त किया हो कि अभिकर्ता को माल गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त है। माल का सह स्वामी को ऑनर मतलब जुड़वा ऑनर बोल सकते हैं। चौथा बैंक का ऐसा धारक जिसने माल धोखे, कपट अथवा अनुचित प्रभाव के द्वारा प्राप्त किया हो, परंतु गिरवी गृहीता को इस आशय की सूचना प्राप्त नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर धोखा, कपट या अनुचित तरीके से प्राप्त किया हो लेकिन गिरवी गृहीता यह बात को नहीं जानता हो। गिरवी गृहीता द्वारा पुनः गिरवी रखना, यानी कि कहीं से गिरवी लिया हुआ वस्तु को फिर से गिरवी में रखना। गिरवी गृहीता के अधिकार क्या है वो देख लेते हैं। तो गिरवी गृहीता को अधिकार में पहला अधिकार है गिरवी कर्ता के स्वामित्व में दोष होने के कारण, अगर उसके स्वामित्व में कोई दोष है उससे जो गिरवी गृहीता को कोई क्षति होती है तो उसका क्षतिपूर्ति करना पड़ेगा। दूसरा गिरवी में रखे गए माल में वृद्धि पर गिरवी गृहीता का कोई अधिकार नहीं होता। मतलब आप गुड्स देंगे गिरवी में, उसका मूल्य बढ़ जाएगा, तो इस स्थिति में वो व्यक्ति उसका अधिकारी नहीं होता है लेने का। ठीक है, तो उसके बाद ऐसे देखिए तीसरा पॉइंट है भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 173 के अनुसार गिरवी गृहीता को माल उस समय तक अपने कब्जे में रखने का अधिकार होता है जब तक कि उससे ऋण का भुगतान नहीं किया जाता। जब तक ऋण का भुगतान नहीं होगा तब तक वो वस्तु को अपने कब्जे में रख सकता है। जैसे ही ऋण का भुगतान होगा वो वस्तु वापस कर देगा। ठीक है, एक दो और हैं आप देख लीजिएगा। ठीक है, गिरवी गृहीता के दायित्व में पहला दायित्व क्या है, तो गिरवी गृहीता को गिरवी के माल का अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए। यानी कि गिरवी गृहीता जो होंगे वो माल का गलत प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा है अगर उसमें कोई वृद्धि सब हो जाएगा तो आसानी से वापस कर देगा, कोई चालबाजी नहीं करेगा, ये सब मतलब उस सामान को ठीक ठाक से सुरक्षित रखेगा। गिरवी और निक्षेप में क्या अंतर है, तो पहला अंतर है जो गिरवी का उद्देश्य क्या होता है, धन के भुगतान या वचन के निष्पादन के लिए माल को जमानत के रूप में देना, और निक्षेप में क्या होता है इसका उद्देश्य माल की सामान्य देखभाल और विशिष्ट प्रयोग के लिए सुपुर्दगी होता है। गिरवी में माल के प्रयोग का अधिकार नहीं दिया जाता है, गिरवी में आप माल का प्रयोग नहीं कर सकते। इसमें माल केवल जमानत के रूप में दिया जाता है, सिर्फ रखने के लिए, और निक्षेप में माल बेचने का अधिकार होता है। ठीक है, गिरवी गृहीता को माल बेचने का अधिकार रुपया न मिलने पर होता है, मतलब जो समय दिया हुआ है पैसा देने का, अगर वो पैसा समय पर नहीं देता है तो वो माल बेच सकता है। इसमें माल बेचने का अधिकार नहीं होता है। निक्षेप गृहीता को केवल ग्रहणाधिकार प्राप्त होता है। अगला अंतर है गिरवी ऋणी की जमानत अथवा अन्य उद्देश्य के लिए की जा सकती है, इसमें निक्षेप निःशुल्क अथवा सशुल्क हो सकता है। तो ये अंतर था इसमें। तो इस क्वेश्चन को एक दो बार आप फिर से देख लीजिएगा, तो उम्मीद करता हूं जो अच्छा से आपको समझ में आ जाएगा और एग्जाम में आप लिख सकते हैं। धन्यवाद।